दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लीवर से जितने भी डिजीज यहाँ पर उत्पन्न होते हैं उन सभी चीज़ों के यहाँ पर हम उनको टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। उनके डिसेबिलिटी परसेंटेज असेसमेंट, इम्पेयरमेंट असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये रूल्स हैं ये भारत सरकार के गजट डिसेबिलिटी रूल्स के 2016 के अकॉर्डिंग है, जो भारत सरकार ने तय किए हैं। वही चीज़ सभी यहाँ पर इंडिया के अंतर्गत वही चीज़ें लागू होंगी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करते हो, चाहे पुलिस से हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री या सीआईपीएफ से हो या सिविलियन हो, सबके लिए एक ही चीज़ें लागू होती हैं। बात करते हैं सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत इनको इनवैलिड मैंडेट या फौज के अंदर ब्रॉड मैंडेट सिस्टम किया जाता है। आगे बात करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। हमने पेप्टिक अल्सर्स को कंप्लीट किया, हमने आईबीडी को प्रॉब्लम को हमने कंप्लीट कर दिया है, हमने हर्निया को कंप्लीट कर दिया है, हमने बवासीर, पाइल्स इत्यादि की प्रॉब्लम को सही कंप्लीट कर दिया है, अनेबल टू रिपेयर हर्निया की बात कर ली है, इनप्रॉपर फिशर की हम बात कर चुके हैं, फिस्टुला की हम बात कर चुके हैं। इन सब चीज को हम कवर करके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज हम आ गए हैं असेसमेंट ऑफ मिसलिशियस कंडीशन ऑफ गट, आ गए हैं। हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता है क्या है। एक बार जब मिसलिशियस कंडीशन ऑफ गट से मतलब है कि आंतों से संबंधित विभिन्न या गैर विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा होता है। ये स्थितियां आंतों के जो कार्य होते हैं या माइक्रोबायोम की संरचना असंतुलन में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, जो भी विभिन्न लक्षणों के कारण से हो सकती है। कारण जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर से आपको, जब आपको प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको बता देगा। बात कर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आईबीडी भी होता है, आईबीएस भी होता है, गैस भी हो सकती है, सूजन भी हो सकता है, इत्यादि भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, इसी को समझने की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रोनिकल डायबिटिकुलिटिस के हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रॉपिकल स्प्रू की बात करेंगे और उसके बाद हम इंट्रोपैथी को भी समझेंगे कि इंट्रोपैथी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसके डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट को भी हम इसमें की हम बाद में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। मेरे दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तो क्रोनिकल डायबिटिकुलिटिस से होता है, जो एक बड़ी आंत होती है। यहाँ पर दीवार में, कॉलन में जो है छोटी छोटी उभरी हुई थैलियों, यहाँ पर डायबिटिकुला या सूजन या कोई यहाँ पर संक्रमण हो सकता है। डायबिटिकुलिटिस डायबिटिकुलोसिस का एक जटिल रूप होता है और डायबिटिकुला की उपस्थिति से संबंधित होता है। और कुल मिला के जो है यहाँ पर क्रोनिकल डायबिटीज से बड़ी आंत की दीवार में छोटी छोटी थैलियों की सूजन या संक्रमण है, जो डायबिटीज के लक्षण को जन्म दे सकती है। और यह एक नॉर्मल कंडीशन है और जिसका निदान और उपचार आमतौर पर नॉर्मल से तरीके से सफल हो जाता है। मैंने फौज के अंतर्गत ऐसे लोगों को देखा है, वो नॉर्मल से ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर डिसेबिलिटी आपको दी जाती है, डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाता है। क्योंकि फौज के अंतर्गत ऐसा होता है, जब किसी जवान को या किसी फौजी बहन को अगर तकलीफ हो जाती है तो अब क्या करता है भारत सरकार के जो रूल्स हैं या मिलिट्री के जो रूल्स हैं, अगर उनको 15 साल से अगर पहले घर भेज दिया जाता है, इनकी 15 साल में पेंसिबल सर्विस होती है, जब उसको घर भेज दिया जाएगा तो किसी कारणवश घर भेज दिया तो उस कारण में जो है ब्रॉड मैंडेट सिस्टम होता है, तो वहां पर पेंशन ऑथराइज होती है। तो उस केसेस में यहाँ पर जब डायबिटिकुलिटिस की समस्या हो, जब क्रोनिकल डायबिटिकुलिटिस की समस्या हो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उसको डिसेबिलिटी दी जाएगी, जिससे उनको पेंशन निर्धारित होती है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये क्रोनिकल डायबिटिकुलिटिस हो तो उस वाली के केसेस में जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेरे दोस्तों यहाँ पर 10% की बात की गई है, यानी कि 10% यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट बताया जाएगा। बात करते हैं जब ट्रॉपिकल स्प्रू हो, एक ऐसा विकार है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले, यात्रा करने वाले लोगों को प्रभावित हो सकता है और अक्सर ये छोटी आंत को नुकसान कर सकता है। फौजी बंधुओं के साथ या फौजी बहनों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के साथ अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं उनके साथ हो सकती हैं। और यहाँ पर जो है पोषण तत्व के अवशोषण में परेशानी होती है, जिसे दस्त, वजन में कमी और अन्य लक्षणों के कारण बताए गए हैं। तो इसका डिसेबिलिटी जो है, जो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर है 2023 का, उसमें जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसके डिसेबिलिटी परसेंटेज
और इम्पेयरमेंट इसको एक्सप्लेन किया था। आई थिंक इसमें भी 10% नॉर्मली डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। वही चीज़ जो है हम बात कर रहे हैं एंट्रोपैथी और आँख से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जब मैं एंट्रोपैथी की बात कर रहा हूँ, जिसको हम किसी भी बीमारी को कह सकते हैं। अक्सर आंतों की सूजन होती है, एक प्रकार की विकृति है और किसी अन्य गड़बड़ी वर्णन करने से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्वास्थ्य समस्या को ये शामिल करता है। तो मेरे दोस्तों कुल मिला के ये है। और यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट को गाइड टू मेडिकल ऑफिसर का 2023 का है, उसको इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आई थिंक इसमें भी मुझे लगता है कि 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। तो मेरे दोस्तों एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि असेसमेंट ऑफ मिसलिनियस कंडीशंस ऑफ गट यानी कि क्रोनिकल डायबिटिकुलेटिस की जब बात हो तो यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट और परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। उसी प्रकार यहाँ पर ट्रॉपिकल स्प्रो और एंट्रोपैथी की बात की गई है, तो आई थिंक उसमें भी 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी डिफेंस फोर्सेस से या पैरामिलिट्री सीएपीएफ से, तो हमारे चैनल को इस प्रकार की जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करेंगे या भूतपूर्व सैनिकों या उनकी फैमिली से बिलोंग करने वाले हों, क्योंकि इस प्रकार से मिलिट्री से जितने भी नॉलेज होते हैं आपको इस चैनल पर तथ्यों के साथ दिए जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।